ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 16, और हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड होती है, हर साइड से ज़्यादा लंबी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने ABC, तो हमारी गिवन सिचुएशन क्या है? गिवन ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। राइट एंगल कहां पर हो रहा है? एंगल B पर 90 डिग्री। ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई। ठीक, हमको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? कि हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हाइपोटेनियस ये है 90 के सामने वाली साइड AC। तो हमको ये प्रूव करना है कि AC इस BC से भी लंबी है और AB से भी लंबी, हर साइड से ज्यादा लंबी। समझ में आ रहा है? तो हाइपोटेनियस का नाम क्या है? AC इज ग्रेटर देन AB, ये प्रूव करना है। समझे? अगली चीज ये भी बताना है कि AC और किससे ज्यादा लंबी है? BC से भी ज्यादा लंबी है। ये समझ आया? जल्दी से बोलो। AC AB से भी बड़ी है और AC BC से भी बड़ी है। BC क्या है? बेस, और AB क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर से भी ज्यादा लंबी होती है हाइपोटेनियस, और बेस से भी ज्यादा लंबी होती है हाइपोटेनियस। दोनों से लंबी होती है, दोनों से बड़ी होती है। ये चीज हमको प्रूव करके लाना है। और अभी अभी हम लोग 2-3 थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं। थ्योरम नंबर 10.8, 10.9 क्या बोलता है दोनों थ्योरम? क्या बोलता है थ्योरम? बड़े साइड के अपोजिट का एंगल बड़ा होता है और छोटे साइड के अपोजिट का एंगल छोटा होता है, या उल्टा? जहां बड़ा एंगल बन रहा है उसका अपोजिट साइड हमेशा बड़ा होगा, और जहां पर छोटा एंगल बन रहा है उसका अपोजिट साइड हमेशा छोटा होगा। याद है? बस इसी से हमको बनाना है। ठीक है ना? तो अगर ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इन तीनों एंगलों में से ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, ये एंगल इससे भी बड़ा है, ये एंगल इससे भी बड़ा है ना? तो बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो कैसी होती है? बड़ी। तो अगर ये एंगल बड़ा हो गया, बड़ा प्रूव कर दिया मैंने, तो उसके अपोजिट की साइड अपने आप बड़ी हो गई कि नहीं? हो जाएगी कि नहीं? तो यही तो हमको करना है। देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, सिंस एंगल B इज 90 डिग्री। अगर एंगल B 90 डिग्री हो गया, ध्यान से समझिएगा, एक ट्राइंगल में 3 एंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल B कितने का? एंगल B कितने का? 90 डिग्री का। और तीनों एंगलों का सम कितने का होता है? 180। तो 180 में से एक एंगल 90 का हो गया, तो इन दोनों का सम कितने का होगा? 90। तब ना, क्योंकि 90 तो अकेले हो गया है, तब ये दोनों मिलके कितना बनेंगे? 90। ये देखो ना, तीनों एंगल मिलके कितना बनते हैं? 180। 180 में एक ही 90 हो गया, अकेला यही 90 बन गया, तो बाकी के दो मिलके कितना हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 90। तब ना 90 और 90 180 हो जाएगा। तो ये अकेला 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर एंगल B 90 है तो एंगल A और एंगल C मिल के कितना होंगे? 90 होंगे। और 90 डिग्री का नाम क्या है? देखो B, तो यहाँ पे B लिख दूं इसकी जगह में। सो एंगल A और एंगल C मिल के किसके बराबर हो रहे हैं? एंगल B के बराबर हो रहे हैं। ये दिखा आपको? देखो ना, अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, एंगल B बड़ा कि एंगल A बड़ा? वहां मत देखो, यहां देखो, इक्वेशन को देखिए, एंगल B बड़ा कि एंगल A बड़ा? एंगल B बड़ा। एंगल B बड़ा कि एंगल C बड़ा? बोलो ना। अरे इतना क्या सोचना। ये देखो, इधर देखो, A और B को जब कंपेयर कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, A में जब कुछ जुड़ता है तब वो B के बराबर बनता है। ये अगर नहीं आए, ना जुड़े, तो A कभी भी B के बराबर बन सकता है। B 90 है, A में कुछ जुड़ेगा तब ना ये 90 बनेगा। उधर देखो ना ट्राइंगल। अब
नहीं समझे? तो ए अकेला बी के बराबर नहीं है। ए में जब ये कुछ जुड़ जाता है तब दोनों जुड़ के किसके बराबर बनते हैं? बी के बराबर बनते हैं। तो ये अकेला बी के बराबर है क्या? इसमें जब कुछ जुड़ता है तब ना बी के बराबर बनता है। तो ये बी से बड़ा हुआ कि छोटा? छोटा। इसी तरह से सी और बी को कंपेयर करके देखो, ये अगर नहीं हो तो क्या सी बी के बराबर हो सकता है क्या? ना, सी में कुछ जुड़ता है तब बी के बराबर बनता है, तब ना ये लगता है ये जुड़ता है। तो सी भी कैसा हो गया? बी से छोटा। सो सिंस एंगल ए इज लेस देन एंगल बी, ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, या मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं ना, ये लिख लियो कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए एंगल बी एंगल ए से बड़ा हो गया कि नहीं? बड़ा हो गया कि नहीं? ये बड़े वाले को ना थोड़ा सा ये बड़ा दिखाने के लिए था, ये एंगल के निशान हो गए। बी ए से बड़ा है कि नहीं? देखो बी ये खुला है मुंह, ए से बड़ा है ना। सो बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो इस एंगल के अपोजिट का साइड इस एंगल के अपोजिट के साइड से बड़ा होगा कि नहीं? हुआ ना। तो एंगल बी के अपोजिट कौन सा साइड है? AC। किससे बड़ा हो गया? एंगल ए के सामने कौन सी साइड है? बोलिए। तो AC BC से बड़ा आया कि नहीं आया? रीजन क्या? रीजन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर या लॉन्गर। यही पढ़े ना अभी थ्योरम 10.9 में, बोलो जल्दी से। ठीक है। इसी तरह से B और किससे बड़ा है? C से। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो एंगल B के सामने जो साइड होगी वो एंगल C के सामने वाली साइड से बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं? B के सामने वाली साइड AC और C एंगल के सामने वाली साइड AB। और रीजन क्या लिखोगे? यही। हाँ, जो ऊपर लिखे हैं सेम एज अबव लिख लीजिए। प्रूव हो गया कि नहीं? ये देखिए यही लाना था। दोनों आ गया कि नहीं? आ गया। नोट कर लें। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17। और हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल में एंगल ABC को ACB से बड़ा प्रूव करना है। कौन से एंगल को? दिस इज एंगल ACB, दिस इज ABC। दिस एंगल इज ग्रेटर देन ACB। ये वाले एंगल से ये एंगल बड़ा है, ये प्रूव करना है। अभी हमको नहीं पता कि ये 90 डिग्री है कि नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है ना, वो हमने इस तरह से बनाया है जैसे कुछ बुक में बना हुआ है, इस तरह का बनाया। लेकिन क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए इसको हम प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर 90 डिग्री होता तो अभी इसके पहले हमने बनाया है ये क्वेश्चन हाइपोटेनियस के नाम से, एग्जाम्पल नंबर 16, राइट एंगल पर था ना। तो इस एंगल से भी बड़ा ये आ रहा था, इस एंगल से भी बड़ा ये आ रहा था। समझ में आया? अभी सिर्फ हमको ये बनाना है कि ये वाला एंगल ABC, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, ACB इस एंगल से बड़ा है ना। लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो हम लोग ना इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि ध्यान से देखिए, ये A से लेके B जितना डिस्टेंस है, जितना लेंथ है, मान लो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, AB कितना है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेके एक पॉइंट ले लेते हैं, तो AB और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो जितना लंबा AB है उतना ही लंबा यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस लिया और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, दिस इज D, और इसको मिला दिया ऐसे, B और D को ज्वाइन कर दिया। ये हो गया। समझ में आ रहा है? A से लेके B और A से लेके D दोनों लेंथ कैसे हो गए? बोलिए। AB और AD दोनों लेंथ कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। AB और AD अगर बराबर बराबर हैं
तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। आइसोसेलेस से यहां तक समझ आया। हमको ये प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल से बड़ा है, ये बी एंगल सी से बड़ा है, यही प्रूव करना है ना। इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन एक हम लोग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। टेक ए पॉइंट डी on AC such that AD is equal to AB, AD और AB बराबर हो जाएं। अब हम ये ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ABD since AD is equal to AB, ये ट्राइंगल दिखा आइसोसेलेस ABD, इसमें AB और AD बराबर हैं, तो दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। AD के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल B, इस एंगल B का नाम क्या, ABD। समझ आ रहा है, इसके सामने वाला एंगल ABD, और इसके सामने वाला एंगल कौन है, AB के सामने ये एंगल ADB, दोनों बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, आर इक्वल। बोलो समझ आया, ये दोनों बराबर हो गए, होंगे ना, दोनों एंगल बराबर आया समझ में। अब जरा ये वाला ट्राइंगल देखिए ना, ट्राइंगल DCB, दिखा, ये DC वाली लाइन अगर एक्सटेंड मानी जाए तो ये एंगल क्या माना जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए नाउ एंगल ADB is an exterior angle for triangle DCB। DCB ट्राइंगल के लिए, ठीक है, DCB ट्राइंगल के लिए ADB कैसा एंगल है, एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो ADB किसके बराबर होगा, DCB और DBC एंगल के सम के बराबर। बोलो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। पढ़े आप पहले पढ़े हैं ना, चैप्टर नंबर 9 में, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल के चैप्टर में, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट के दो एंगलों के सम के बराबर होता है। तो अब बताओ, ये एंगल अगर इन दोनों के जुड़ने से बनता है तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा हुआ कि नहीं, इस एंगल से बड़ा हुआ कि नहीं। भाई जब दोनों मिलते हैं तब ना ये बनता है, दोनों जुड़ते हैं तब इसके बराबर बनते हैं। तो ये अकेला इस अकेले से बड़ा हुआ कि नहीं, इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। सो ये वाला एंगल इस एंगल में कुछ जुड़ता है तब इतना बनता है, तो इस एंगल से ये बड़ा है कि नहीं है। देयरफॉर एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल DCB। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया। जब ये दोनों जुड़ के मिलते हैं तब जाके इसके बराबर बनते हैं, तो ये अकेला इससे तो बड़ा हुआ ना, तो हमने बोल दिया दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, ठीक है। और अभी अभी ये एंगल किसके बराबर था, ABD के बराबर था, तो हम लोग ADB की जगह क्या लिख सकते हैं, ABD, ये देखो ना लिख सकते हैं ABD इज ग्रेटर देन एंगल DCB। ABD किससे बड़ा है, DCB से बड़ा आ गया। ABD DCB से बड़ा हो गया। बोलो यहां तक समझ आया। कौन है ABD, ABD ये वाला एंगल, ये किससे बड़ा आया अभी, DCB। तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, ये देखो अभी आया, यहां तक पहुंचे, समझ आया। और हमको क्या प्रूव करना था,
ABC, कौन सा ABC? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल से बड़ा प्रूव करना था। अभी देखो ये एंगल इससे बड़ा है कि छोटा? बड़ा आया ना, देखो ना, ABD DCB से क्या है? बड़ा। ABD ये छोटा एंगल है, तो ये छोटा जब इससे बड़ा है तो ये पूरा इससे बड़ा होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ये छोटा इससे बड़ा है तो ये पूरा इससे तो बड़ा है ना ये, तो जब ये छोटा ही उससे बड़ा है तो ये पूरा बड़ा उससे बड़ा होगा कि नहीं? होगा। इसलिए एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल DCB। उस छोटे एंगल से ABC भी बड़ा होगा। समझ में आया? और DCB असल में कौन सा एंगल है? देखो ये DCB, ये DC वाली लाइन ही कहां तक जाती है? A तक। तो इसको मैं DC लिखूं या AC लिखूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो DCB ही क्या चीज है? ACB। Therefore एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। देखो आया समझ में? ये प्रूव हो गया, इससे बड़ा हो गया, यही तो लाना था हमको। इसको नोट करें। हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18, आखिरी एग्जाम्पल है इसको इस चैप्टर का। इसके बाद एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 18 एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर में और ये आखिरी एग्जाम्पल है। इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहा है 10.3 और उसमें कुल 4 क्वेश्चंस हैं। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज होगा वो, ठीक है ना? तो ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, दिखा ट्राइंगल PQR। इसमें सिचुएशन हमको क्या बताई है कि PR इज ग्रेटर देन PQ। PR कौन सी साइड है? ये। सो दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड। PQ से ज्यादा बड़ा है ये साइड। बनाने में अगर मैंने मिस्टेक किया हो तो अलग चीज है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? PR इज ग्रेटर देन PQ, ठीक है ना? ठीक ऐसे ही बना है ना? ठीक है, आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और लंबा दिखा दें, बोलिए, तो आपको क्लियर कट दिखे। PR इज ग्रेटर देन PQ ना, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। लो, अब दिख रहा है बड़ा कि नहीं दिख रहा है? बोलो, दिखा? PR इज ग्रेटर देन PQ। PQ से ज्यादा बड़ा है PR। समझ आया? पहली चीज। और PS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ QPR। हु इज एंगल QPR? Q और R के बीच बनने वाला P, Q और R के बीच बनने वाला P। दिस टोटल एंगल P इज बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन PS। सो PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल को क्या कर देगा? बराबर बराबर एंगल में डिवाइड कर देगा। समझ आया? ठीक, हमको ये प्रूव करना है कि PSR एंगल PSQ एंगल से ज्यादा बड़ा है। कहाँ है? P और R के बीच एंगल S किधर है? P और R के बीच एंगल S, ये वाला एंगल PSR, ये एंगल किससे बड़ा है? PSQ। P और Q के बीच बनने वाला एंगल S, PSQ। इस एंगल से ये एंगल छोटा, ये एंगल बड़ा, ये हमको प्रूव करना है। समझ आया? कौन से एंगल को बड़ा दिखाना है? ये वाले एंगल को बड़ा और इस एंगल को छोटा प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। यहाँ तक समझे? अब इसमें बहुत सारे एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम सबके नाम लिखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, कॉपी का पेज भर जाएगा। इसलिए क्या करें, नंबर दे देते हैं। जब ज़्यादा एंगल हो जाए तो आप क्या करिए, नंबर दे दीजिए। देखिए इसका नाम मैं रख रहा हूँ एंगल नंबर 1, ठीक है। इसका नाम मैं रख रहा हूँ एंगल नंबर 2। इस पूरे का नाम मैं रख रहा हूँ एंगल नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे एंगल P का नाम क्या रख दिए, एंगल नंबर 3। तो 1 2 3 किसके एंगल हैं, इस ट्राइंगल के, PQR। दिखा 1 2 3 वर्टेक्स के एंगल हो गए, तीनों कोने के, ठीक है। उसके बाद ये आया बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर ने इस 3 एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। लेट्स कॉल दिस एंगल इज एंगल 4 एंड दिस एंगल इज एंगल 5। और 4 और 5 कैसे होंगे आपस में, बराबर बराबर, क्योंकि बाइसेक्टर से बने हैं ना 2 एंगल, तो 4 और 5 कैसे होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज एंगल 6 एंड दिस इज एंगल 7। तो बोलो कौन सा एंगल हमको बड़ा दिखाना है, PSR कौन सा एंगल है? एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 6।
ठीक, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। स्टार्ट करें। ठीक है, पहले गिवन डेटा पर नजर डालते हैं, एक बार देखते हैं हमको क्या दिया गया, देखिएगा ना। सिंस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, हम क्या जानते हैं कि जो साइड बड़ी होती है उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो एंगल भी बड़ा होता है। तो बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटे साइड के सामने वाला एंगल छोटा। तो अगर पी आर पी क्यू से बड़ा है तो पी आर के सामने वाला एंगल पी क्यू के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। पी आर के सामने कौन सा एंगल है? ये है पी आर के सामने एंगल 1, ये है पी क्यू के सामने एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा हुआ कि छोटा? जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है ना? पी आर के सामने अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल 1। और पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 2। तो जब ये साइड बड़ी इस साइड से तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा इस एंगल से बड़ा। समझ में आया? ठीक। उसके बाद पी एस बाइसेक्टर है, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। तो उससे बनने वाले दो एंगल बराबर हो गए कि नहीं? बोलिए कौन से? एंगल 4 और एंगल 5 दोनों बराबर हो गए होंगे। अच्छा, इसमें दो ट्राइंगल हमको नजर आ रहे हैं। पहला ट्राइंगल क्यू एस पी, इसके 3 एंगल कौन से? इसके वजह से दो ट्राइंगल बन गए ना। पहले तो अकेला कौन था? पी क्यू आर। जैसे ही बाइसेक्टर बना दो अलग छोटे छोटे ट्राइंगल हो गए। तो दो ट्राइंगल मुझे नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। एक ट्राइंगल कौन सा? पी एस क्यू, और दूसरा ट्राइंगल पी एस आर। तो सबसे पहले पी एस क्यू को देखिए, पी एस क्यू, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल देख लो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले ट्राइंगल में 3 एंगल कौन से हैं? 1, 6, 4। तो तीनों का सम कितना होगा? 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना? 180 डिग्री। समझ आया? ये कौन से ट्राइंगल की बात हो गई? पी एस क्यू। दूसरा ट्राइंगल कौन सा था? पी एस आर। इसके 3 एंगल कौन से हैं? 5, 7, 2। तो इन तीनों का सम भी कितना? 180 डिग्री। सो दिस इज एंगल 2, एंगल 5, एंगल 7, और इन तीनों का सम भी 180 डिग्री। यहां तक समझ आया? इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर यहां से लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, 4 इक्वेशन दिखे आपको? दिखा ना? आप यहां से देखिएगा ना। फ्रॉम 1 एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ठीक है ना? 4 और 5 दोनों कैसे हैं? बराबर बराबर। इसमें 4 जोड़ दीजिए, इसमें 5 जोड़ दीजिए। दोनों तरफ हमने इसमें ऐड किया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो इसमें जोड़ देते हैं 4, इसमें जोड़ देते हैं 5। 4 और 5 तो दोनों बराबर हैं, चाहे 4 4 लिखो चाहे 5 5 लिखो। 4 5 जोड़ दें। क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये देखिए क्या है? 1 + 4। ये देखिए क्या है? 2 + 5। तो ये बन जाएगा 1 + 4, ये बन जाएगा 2 + 5। 1 + 4 2 + 5, तो ये कहाँ चला जाएगा? 180 - 6। ये कहाँ चला जाएगा? 180 - 7। और ये इससे क्या है? बड़ा। बड़े का साइन है। देखिए इसमें हम ये दोनों जोड़ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा ना। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ता है, राइट हैंड साइड से जुड़ता है। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4। साइन कौन सा है? ग्रेटर देन। इधर है एंगल 2 प्लस कौन सा? एंगल 5। जुड़ जाएगा एंगल 5। दिस इज एंगल 5। ये हुआ। अब 1 + 4 की वैल्यू कहां से लेके आना है हमको? इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है,
तो इक्वेशन नंबर 3 से 1 + 4 की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 से 2 + 5 की वैल्यू कैसे लाएंगे, समझ में आ रहा है? 1 + 4 की वैल्यू कितना, ये 6 उधर चल जाएगा माइनस होने, 180 - 6, तो इसकी जगह क्या लिखना है, 180 - एंगल 6, दिस इज ग्रेटर देन किससे, 2 + 5 की वैल्यू कितनी, 7 उधर चला जाएगा, कितना 180 - एंगल 7, 180 दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसल, तो कौन बचा, दिस इज माइनस एंगल 6 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 7। साइन हम चेंज कर रहे हैं, इसको मैं इधर लाऊंगा तो उस पार माइनस है, इस पार आएगा तो जैसे इक्वल्स के साथ होता है ना, इक्वल साइन ना है, तो एक क्वांटिटी को एक तरफ से जब साइन के दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं साइन बदल जाता है, ये इक्वल की तरह का ही तो साइन है। चीजें तो 3 टाइप की होती है, या तो इक्वल होंगी, या बड़ी होंगी, या छोटी होंगी, अभी इक्वल नहीं है, बड़ी है, तो ये तो साइन ट्रीट किया जाएगा ना। इसको इधर से इस पार लाएंगे तो माइनस था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, इधर से इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस था, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 इधर आ गया, दिस इज ग्रेटर देन 6 उधर चला गया, ये तो एंगल 7 किससे बड़ा आया, एंगल 6 से, और एंगल 7 का नाम क्या है, PSR, एंगल 6 का नाम क्या है, लिख दो, एंगल 7 की जगह एंगल 7 का नाम PSR ग्रेटर देन PSQ, हो गया, प्रूव हो गया। आया समझ में? देखो जहां नहीं आता है वहां पूछ लो।